हाइड्रो स्मैश हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते। देखिए हमने क्या बनाया है। ये एक बहुत ही शानदार टूल है। अरे वाह, ये तो काम कर गया। चलिए चलकर देखते हैं। इस नए टूल के साथ ये हमारी पहली कोशिश थी। मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसे चाकू चाहिए होंगे जो चिपके नहीं, नॉन स्टिक, क्योंकि इसमें चीजें बीच में फंस जाती हैं। लेकिन ये साफ तौर पर काम कर रहा है और इसे बनाना आसान नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा है। ठीक है, ये रहा सारा सामान। एक मजेदार दोपहर बिताने के लिए ये सारी चीजें हैं और हमें अभी तक पता नहीं है कि ये आखिर में कैसा दिखेगा। हमारे पास कोई 3D डिजाइन जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे दिमाग में ही है। और अब हम इस सब को जैसे तैसे एक साथ जोड़ देंगे। मुझे लगता है कि हम यहाँ 2 बोल्ट लगाएंगे और फिर इस तरफ से उस तरफ चाकू डालना शुरू करेंगे। भाई आज तो पक्का अस्पताल जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये देखकर ही लगता है कि अस्पताल पहुंचा देगा। हाँ, ये बिल्कुल खतरनाक दिख रहा है। क्या हम इसे वहां लगा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे लगता है कि जब हमारे पास ऐसे और होंगे तब सब बराबर हो जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़े, पर अभी तो ये सिर्फ एक ट्रायल है और पहली बार जोड़ रहे हैं। मैं इसे अच्छे से वेल्डिंग कर दूंगा। अरे ये तो बहुत टाइट है, हमें इसे थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि जब आप सब कुछ अच्छे से कस देंगे तब इसके हैंडल थोड़े एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अरे ये सच में काम कर रहा है। हमें चीजों को थोड़ा ढीला करना होगा, लेकिन ये सब बहुत अच्छे से फिट हो गया है। मुझे लगता है कि अब सब सही से सेट हो गया है। अब मैं इन्हें अपनी जगह पर लॉक कर दूंगा और फिर हम काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब ये तैयार है। क्या हमारे पास चेक करने के लिए ककड़ी है? हाँ, ये रही ककड़ी। अब हम इसे 300 टन के हाइड्रोलिक प्रेस में लगाएंगे और फिर सब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हम इसे हर बार एक ही जगह पर रोकेंगे ताकि सिर्फ चीजें कटे, नीचे का बोर्ड नहीं। मेरा एक राज है। राज यहाँ है। ये एक पोजीशन सेंसर है जिसे मैं कंप्यूटर से जोड़ सकता हूँ। सिलेंडर यहाँ बिल्कुल सही जगह पर रुकता है। ये हर बार 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से जितनी बारीकी से रुकता है। अगर आपको भी ऐसा प्रेस चाहिए तो हाइड्रो स्मैश आपके लिए बना सकता है। नॉर्मल वर्कशॉप प्रेस भी बारीकी वाले काम के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एक खास फंक्शन है जो ज्यादातर प्रेस में नहीं होता। चलिए देखते हैं। ये एक हैंड पंप है। खास बात यह है कि ज्यादातर काम के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक पंप तो है ही। ये 60 टन का हाइड्रोलिक प्रेस है। ये हमारा छोटा ट्रैवल प्रेस है और अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर इसका हैंड पंप बहुत काम का है। 60 टन वाले प्रेस में आप 100 किलो जितना दबाव भी महसूस कर सकते हैं। आप बड़े प्रेस से भी छोटे और बारीकी वाले काम कर सकते हैं। हाइड्रो स्मैश के नॉर्मल वर्कशॉप प्रेस 300 टन वाले मॉडल में भी हैंड पंप के साथ आते हैं, तो आपको बड़े और छोटे काम के लिए सिर्फ एक ही प्रेस चाहिए। ये 2 in 1 जैसा है। अगर आपको ऐसा नया हाइड्रोलिक प्रेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया है। हम यूरोप, अमेरिका और लगभग हर जगह भेजते हैं, तो जाकर मॉडल्स चेक करें। वेबसाइट का लिंक भी है। और अगर आप फिनलैंड में हैं तो सीधे मुझसे खरीद सकते हैं। चलिए अब वापस काम पर चलते हैं। अगली चीज, लोग कहते हैं कि कटी हुई ब्रेड दुनिया का 8वां अजूबा है। हाँ, इस पर फफूंद लगी है। औजारों को बनाने में बहुत समय लगा, पर हम अब भी इसे काट सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्या ये इसे काट पाएगा? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन ये सड़ चुकी है। ये कुछ टमाटर वाली ब्रेड जैसी लग रही है। ठीक है, ब्रेड यहाँ जाएगी और प्रेस चलेगा। चाकू काफी तेज हैं, तो मुझे लगता है कि ये कट जाएगा। देखो, ये किसी किचन जैसा लग रहा है। It's perfect. Oh. हमारा एक किचन चैनल भी है। वाह, बढ़िया। ये एकदम सही है। एकदम सही कटी हुई सड़ी ब्रेड। कम से कम इसके स्लाइस तो हो गए हैं। हाँ, ये पूरी तरह से तो नहीं, पर कट गई है। इसके स्लाइस काफी मोटे हैं। इसकी खुशबू पिज्जा जैसी आ रही है। हाँ, ये एकदम पिज्जा ब्रेड जैसी है। इसके बाद मैं शकरकंद, स्वीट पोटैटो को टेस्ट करना चाहता हूँ। टीमो ने कहा कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत सख्त होगा।
ठीक है, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ये एक बत्तख जैसा दिख रहा है। मैंने तो ये भी कहा था कि ये वैसा दिख रहा है जैसे आप कई दिनों से टॉयलेट न गए हों। ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है आसानी से। हाँ, ये तो काम कर गया। देखो ये कितना परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब ASMR का समय है। मैं इसे पूरी तरह कुचल दूंगा। इससे बहुत ही बेहतरीन आवाज आएगी और खूब कचरा भी होगा। हाँ, पर ये काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि ये एकदम खुलकर बाहर गिरे। कैसा रहेगा अगर हम चॉपिंग मोड यानी काटने वाला तरीका आजमाएं? ठीक है, अब आप अगला चुन सकते हैं। ये अच्छा नहीं था, मुझे निराशा हुई। ठीक है, अब मुझे वो चाहिए जो दर्द दे सके, पेनेबल। मुझे समझ आया कि जब आप एक साथ कई चाकू इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होती है। ब्लेड की मोटाई की वजह से ये बीच की चीज़ों को कुचल देता है, इसीलिए वे फंस जाती हैं। हमारे पास पहले से ही कुछ कटे हुए हिस्से हैं। मुझे लगता है कि ये शायद किसी और का खून है। मुझे अपनी उंगली पर कोई जख्म महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसे अंदर डालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बालों को भी काटता है? हाँ, मेरे बालों को। ठीक है, अब आप अपना ट्राई कर सकते हैं। ओह, मेरे वाला थोड़ा सा मुड़ गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि यहाँ से काफी खराब यानी दर्दनाक गंध आने वाली है। वो भी शायद सड़ा हुआ तो नहीं था, पर काफी पुराना था। हम जो भी खाना यहाँ कुचल रहे हैं वो सब पहले से ही एक्सपायर हो चुका है। इसलिए हम यहाँ कोई भी खाने लायक चीज नहीं कुचल रहे हैं। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या होगा अगर आप अपने शरीर का कोई हिस्सा या मांस वाला टुकड़ा वहां डाल दें? चलिए पता लगाते हैं। मांस और हड्डी वाले टुकड़े। हाँ, मांस। सिर्फ मांस के टुकड़े ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें ये पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये असली चुनौती है। मैं तो यही कहूंगा कि ये इतनी आसानी से अंदर जाएगा जैसे बर्फ में पेशाब जाता है। मुझे लगता है कि वे चाकुओं के बीच में बुरी तरह से फंस जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। क्या इस चेतावनी वाले स्टिकर का कोई मतलब है? हाँ, हमारा चेतावनी वाला स्टिकर। मुझे लगता है कि ये वही दिन है जिसका इस स्टिकर को इंतजार था। ओह, टूटने की आवाज बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि वो चीज इतनी सख्त थी कि चाकू थोड़ा सा मुड़ गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, ये थोड़ा सा मुड़ गया है। मुझे लगता है हमें किसी और ताकतवर औजार की जरूरत है, पर हमने हड्डियों समेत ज्यादातर चीजों को कुचल दिया है। तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा यहाँ या कहीं और इस मशीन के नीचे मत डालना। वो आवाज, हे भगवान प्लीज। ये ASMR है। हाँ, कुछ चाकुओं ने काटा तो है, पर यह साफ कटिंग नहीं है। मैं इसे देखना नहीं चाहता। ये एकदम साफ नहीं कटा है, बल्कि टूट सा गया है। इसीलिए हमें वे ASMR वाली आवाजें आ रही थीं। अरे कोई प्लीज किचन कुल्हाड़ी बनाना शुरू करो। खाना बनाने या उसे काटने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका होगा। लोनी, क्या तुम ये काम करना चाहोगे? नहीं। हमें इसे घुमाना पड़ेगा ताकि हम आंख वाले हिस्से को भी काट सकें। हाँ, हम सिर्फ आधी आंख ही काट पाए हैं। अरे, इधर आकर देखो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्ता गोभी का ब्रेन स्कैन किया गया हो। आप देख सकते हैं कि ये क्या सोच रहा है। इससे हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि इस किचन गैजेट का डाइसिंग वाला फंक्शन कैसा काम करता है। नहीं, आंखों वाले हिस्से तो नहीं कटे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका डाइसिंग फंक्शन काम करता है। हाँ, स्लाइसर डाइसर 5 मिलियन। मैं ये करना चाहता हूँ। ये ब्रेड को लेकर फिनलैंड का एक आइडिया है। क्या दूसरे देशों में भी ऐसा होता है? मुझे लगता है स्वीडन में भी ऐसा ही कुछ होता है। मुझे लगता है ये ASMR जैसा है। कमेंट्स में लिखकर बताओ अगर आप अपने देश में इस तरह की ब्रेड खाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या ये नेकी ब्रेड है? हाँ, ये नेकेड है। नेकेड ब्रेड, नेकेड ब्रेड।
कम से कम ये अभी भी काट रहा है, कुचल नहीं रहा। ठीक है, हमारे पास एक ही चीज के और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं। ये खट्टी ब्रेड है, ये बहुत अच्छी है। अगर आप एक बार चख लेंगे तो पूरा पैकेट खा जाएंगे। हाँ, पूरा डिब्बा। इसमें शायद 1 महीने के बराबर फाइबर है। ये मशीन अच्छे से काम कर रही है। आप ऐसा स्कूल में भी कर सकते हैं। अगर बच्चे पूरा नहीं खाना चाहते तो आप इसे डे केयर के बच्चों के लिए बना सकते हैं। हाँ, छोटे बच्चों के लिए ये अच्छे हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये आखिरी है। मैं आज इसे तोड़ना नहीं चाहता। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम वो सारी फालतू चीजें करेंगे जो आप कमेंट्स में बताओगे। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे और क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये चाकू सस्ते हैं और व्यूज अच्छे आते हैं, तो आप ऐसी चीजें बता सकते हैं जिनसे ये चाकू टूट जाएं। ठीक है, मुझे लगता है ये पहले से बेहतर था। हाँ, इसमें से कुछ चाकू थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं हैरान हूं कि ये नया टूल कितना अच्छा है। हाँ, हमने इसका कोई नाम नहीं रखा। चाकू 10 मिलियन। खैर, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।